हेलो स्टूडेंट्स, दिस योर इंग्लिश टीचर गुरनाम। तो हम आज बात करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट चैप्टर की द लास्ट लेसन। तो इसके जो राइटर हैं वह है अल्फोंसो डॉटेड, जो हमेशा एक मूविंग स्टोरी लिखने के बारे में फेमस है। तो बात करते हैं स्टोरी की। द स्टोरी सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870-1871। तो ये स्टोरी है कि फ्रांस और प्रूशिया का वॉर चल रहा है और उस वॉर से फ्रांस के ऊपर उसका क्या असर आता है। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग एंड द पेन ऑफ लूजिंग इट अंडर फॉरेन रूल। ये स्टोरी है इसके बारे में कि जब हम किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा अगर हमारे ऊपर रूल किया जाए और हमको हमारी मदर टंग बोलने से रोका जाए तो उसका क्या असर पड़ता है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है फ्रांस, उसका रिलक्टेंस एंड रियलाइजेशन। रिलक्टेंस क्या, क्यों पहले वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना नहीं चाहता और बाद में उसको रियलाइज होता है कि उसे ये पढ़ लेना चाहिए था। द स्टोरी इज नरेटेड बाय फ्रांस, अ यंग स्कूल बॉय फ्रॉम एल्सेस। तो ये जो फ्रांस है वो एल्सेस से है। ही इज लेट फॉर स्कूल एंड ही इज अफ्रेड बिकॉज ही हैज नॉट लर्न हिज फ्रेंच ग्रामर लेसन। तो वो स्कूल के लिए लेट भी हो चुका है और वो डरा हुआ है क्योंकि उसने अपने फ्रेंच का ग्रामर लेसन पार्टिसिपल्स को मिला है, वो उसने लर्न नहीं किया है और वो अभी स्कूल के लेट भी हो रहा है। तो उसको पता है कि टीचर से बहुत डांट पड़ने वाली है, जिससे आप लोगों को पड़ती रहती है हमेशा। On the way, he sees a crowd gathered at the bulletin board where all war news is posted, making him anxious. तो जब वो स्कूल के पास पहुंचता है तो अब बुलेटिन बोर्ड में कुछ न्यूज़ होती है और उसमें ऐसी न्यूज़ होती है, लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं, जिससे वो एंग्शियस हो जाता है, उसको भी टेंशन हो जाती है कि ये किस टाइप की न्यूज़ है। और स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर इन स्कूल, पूरे उस दिन स्कूल का जो एटमॉस्फेयर था वो बड़ा ही अलग था। ये क्या अलग था, ये बात करते हैं इस बारे में। When Frank reaches school, he finds everything unusually quiet. तो आप देखेंगे कि कोई कमोशन नहीं है उस समय, एक वर्ड यूज हुआ है इस चैप्टर में, और कमोशन नहीं है, सब कुछ बहुत ही क्वाइट है जो नॉर्मली होता नहीं। His teacher M. Hamill does not scold him for being late. और वो क्लास में लेट भी आता है लेकिन उसके टीचर उस दिन उसको स्कोल्ड नहीं करते, उसको डांटते नहीं है उसको लेट होने में। और ये इसके लिए बहुत स्ट्रेंज बात होती है। French also notices that the villagers are sitting in the classroom। और सबसे हैरानी की बात यह है कि क्लासरूम के अंदर विलेजर्स बैठे हुए, समथिंग वेरी अनयूजुअल। तो ऐसा तो नॉर्मली होता नहीं किसी स्कूल में क्लास विलेजर्स आगे बैठे हो, तो ये अनयूजुअल लगता है उसके लिए और हमारे लिए भी है कि क्लास में कोई विलेजर्स आगे बैठ जाए। तो उसी समय एक शॉकिंग अनाउंसमेंट होता है और ये शॉकिंग अनाउंसमेंट क्या है, आइए बात करते हैं। एम हेमल अनाउंसेस दैट दिस इज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। और एम हेमल जो फ्रेंच के टीचर हैं, वो बताते हैं कि आज वो ये लास्ट लेसन है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। द जर्मन अथॉरिटीज हैव ऑर्डर्ड दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। क्योंकि प्रूशिया ने फ्रांस पे अटैक किया है और वो उनका जर्मन में भी उनका ही कंट्रोल है उस समय। और उन्होंने ये ऑर्डर किया है कि अब फ्रांस में भी इन स्कूल्स में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो दिस शॉक फ्रांस एंड फिल्स हिम विथ regret फॉर नॉट वैल्यूइंग हिज लैंग्वेज अर्लियर। तो जैसे ही फ्रांस को ये पता चलता है कि अब उसको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, उसको लगता है कि काश उसने पढ़ लिया होता। तो ये अब उसको ये बहुत ही रेगलेट फील करता है इस चीज़ के लिए कि उसे ये पढ़ लेना चाहिए था। M. Hamill's love for French, M. Hamill speaks about the beauty of the French language। तो एम हेमल जो फ्रेंच टीचर हैं वो बोलते हैं कि फ्रेंच एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और वो बताते हैं कि पिछले 40 सालों से वो इसको पढ़ा रहे हैं एंड ही enjoyed दैट thoroughly। तो आज वो इसलिए दुखी है क्योंकि आज उनका लास्ट डे है फ्रेंच पढ़ाने का। He calls it the clearest and most logical language in the world। उनको लगता है कि हर इंसान को अपने मदर टंग से प्यार होता है, तो उनके हिसाब से भी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। He tells that he tells the class that losing one's language is like being enslaved। तो ये सब जो कोटेशन है ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि
वो बताते हैं कि अगर आप कोई अपने लैंग्वेज को लूज़ करे या उसको फ़ोर्स किया जाए कि वो अपनी लैंग्वेज ना बोल पाए, तो ये एकदम गुलामी के बराबर ही है। एनस्लेव मतलब किसी के अंडर में गुलाम हो जाना। तो आज वो ये कहते हैं कि हमारे हम अब हमको अपनी ही लैंग्वेज बोलने की आज़ादी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि हम गुलाम हो चुके हैं। विलेजेस प्रेजेंस एंड रिग्रेट। तो विलेजेस जैसे हमने बताया कि वहाँ पे मौजूद हैं और वो भी बहुत दुखी हैं। द विलेजेस हैव कम टू द स्कूल टू एक्सप्रेस देयर रिस्पेक्ट फॉर एम हेमिल। तो अब ये पता चलता है कि विलेजेस क्यों आए थे स्कूल में, क्योंकि वो एम हेमिल जो टीचर है उसको उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे, उनको क्योंकि वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। वो taught them for 40 years and to show their regret for not learning their mother tongue seriously। वो 40 सालों से पढ़ा रहे हैं और वो विलेजेस ने कभी इस लैंग्वेज को सीरियसली नहीं पढ़ा, और इसलिए आज उनको रेग्रेट फील हो रहा है कि आज आज के बाद वो क्लास भी अवेलेबल नहीं होगी और उनकी कंट्री में उनकी ही लैंग्वेज वो नहीं बोल पाएंगे। अब यहाँ पे आता है जो लास्ट चलता है, इमोशनल क्लाइमेक्स। एज द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12 सोल्जर्स आर सीन ड्रिलिंग आउटसाइड। तो जो ये इमोशनल क्लाइमेक्स है जब चर्च 12 बज रहे हैं और जो जो सोल्जर्स हैं वो बाहर ड्रिल कर रहे हैं, मतलब जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो कैप्चर कर रहे हैं पूरे एरिया को। Mabel becomes emotional. He writes on the blackboard in large letters, और इसी वो समझ जाते हैं कि अब ये टाइम पूरी तरह खत्म होने वाला है, और वो लास्ट लेटर लिखते हैं, वहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, विवा ला फ्रांस। इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, विवा ला फ्रांस, जिसको आपको मेंशन करना ही है अगर इस चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड आज से आपसे पूछा जाता है। हिज वॉइस चोक्स एंड ही कैन नॉट स्पीक फर्दर। और इसी तरह वो ये चैप्टर एंड होता है, वो उनकी आवाज़ चोक हो जाती है, वो ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, और वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं इस पूरे बात को लेके। तो ये इसमें जो ये एक ओवरव्यू था आपके लिए चैप्टर का, आपको बुक प्लीज़ एक बार थॉरोली आप पढ़ लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से आंसर कर सकें। और इसके साथ में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। प्लीज़ गो थ्रू दैट। थैंक यू वेरी मच।